हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में ध्यान चैंग फैंग से मिलने के लिए जा ही रहा था कि इसे अपना एक्स मिलता है, बट तभी ध्यान यहाँ पे आके कहता है कि ओ तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। ये इसे अपने हिट सॉन्ग के सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया था, जिस पे ध्यान कहता है कि हाँ ठीक है ये आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शाहज़ाद इसे कहते हैं कि लो मैं तुम्हारे साइज़ की ड्रेस लेके आया हूँ, इसे पहन के ज़रूर आना। ध्यान इसे तो ये ड्रेस नहीं लेने देता, बट अपने आप इससे ले लेता है कि ठीक है ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ एक कूल एंड काम बन के दिखा रहा था, इसके अपोजिट ही ये अंदर जाके इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ये इसे कहती है कि मुझे मेरे पे बिलीव करो, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे आ जाएगा, बट ये इसे गुस्से में कहता है कि उसे कैसे पता तुम्हारे साइज़ के बारे में, एंड अपने आप को ही हर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे किसी तरह ये कंट्रोल में करती है। एंड इसके बाद ध्यान इससे कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँगा तो तुम मुझे हेट करने लगोगी, बट मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। इसकी एजेंट इसे कहती है कि अच्छा तो तुमने एक इवनिंग ड्रेस खरीदी, तो ये इस पर गुस्सा होता है कि तुम मुझ पर इतनी नज़र क्यों रखती हो, मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, एजेंट हो तो एजेंट की तरह ही रहो। ध्यान इसे कहते हैं कि तुम उस पार्टी में चली जाना क्योंकि तुम्हारे करियर के लिए भी ये अच्छा है, बट ये इसे कहती कि ठीक है लेकिन तुम भी मेरे साथ चलना। ये इसी बात को लेकर काफ़ी सैड था एंड इसके टीचर भी इससे पूछते हैं तो इन्हें सब कुछ बताता है कि इसे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, ये इनसिक्योर फील करने लगा एंड जेलस भी। तो इसके टीचर से बताते हैं कि तुम ज़रूर बीमार हो, जिसके बाद ये उसी डॉक्टर के पास जाता है एंड ये इसे बता देती है इसकी बीमारी के बारे में एंड उस बीमारी का रीज़न भी। अभी के लिए इसे कुछ गोलियां खाने को दे देती है, बट इसे कहती है कि ठीक तो इस बीमारी को तुम अपने आप ही करोगे। शाहज़ाद की पार्टी में जब चैंग फैंग आती है तो सारी स्पॉटलाइट इसके ऊपर ही आ जाती है एंड ये सभी को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दरअसल इस पार्टी में आई ही इसलिए थी कि सबको अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा सके एंड ध्यान को फिर इनसिक्योर फील ना हो। लियांग एंड बॉलिंग भी इसी पार्टी का हिस्सा थे। लियांग के बिहेवियर को देखते हुए उसके बॉस ने इसका गाना भी रिलीज़ करना बंद कर दिया था। इसी बारे में बॉलिंग अपने बॉस से बात करने के लिए जाती है कि आप उसके करियर को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते, जिसके बदले में इसका बॉस इसके हाथ में होटल का रूम का नंबर पकड़ा देता है कि यहाँ पर आ जाना, जिस पे से बड़ा गुस्सा आता है। शाहज़ाद सारी मीडिया के सामने से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो, मेरे साथ आज रह सकती हो, लेकिन ये सबके सामने बोल देती है कि सॉरी बट मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील नहीं कराना चाहती, जिस पे डीके से कहता है कि तुम भी अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रही हो, इस बच्चे के चक्कर में शाहज़ाद को छोड़ रही हो। बॉलिंग यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है एंड ध्यान डीके को कुछ कहता है तो डीके इसे कहता है कि तुम तो रहने ही दो, तुम तो खुद ही चैंग फैंग के पैसों पे पल रहे हो, जिस पे चैंग फैंग इसके ऊपर रिंग गिरा देती है। ये इन्हें डांटता है तो लियांग भी इसके साथ लड़ने लगता है। जब डीके इसे कहता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ तो बॉलिंग इसे कहती है कि देखो मैंने ये वीडियो बना ली है कि तुम कैसे अपने बिजनेस पार्टनर्स को डांट रहे हो, मैं इसे अपलोड कर दूंगी। ये इसे कहते हैं कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, जिस पे बॉलिंग कहती है कि ठीक है अब मैंने तुम्हारी जॉब छोड़ दी एंड साथ में लियांग भी यही बोल देता है एंड ये चारों फ्रेंड्स यहाँ से चल देते हैं। बॉलिंग को तो नहीं, लेकिन लियांग को काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा था कि कहीं इसे कहीं और काम ना मिले एंड ऐसे टाइम में भी ध्यान एंड चैंग चैंग को तो रोमांस करना याद आ रहा था, जो कि इसे तारे दिखाने के लिए लेके आता है एंड इसे कहते हैं कि तुम्हारे फेवरेट है ना, लेकिन ये कहती है कि नहीं मेरे फेवरेट ये नहीं तुम हो। बॉलिंग उठ के पानी पीने के लिए आई थी, तभी ये लियांग को यहाँ पे देखती है, जिससे कि ये अपने पास ही लेटा लेता है, लेकिन तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं। ये इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो इसे कहते हैं कि चलो हमारी वजह से वो दोनों लवी डवी कपल बिछड़ गए हैं। बॉलिंग इसे समझाती है कि अब हमने वो कंपनी छोड़ दी तो अब हमें रिसोर्सेज एंड पैसों के लिए बहुत लड़ना होगा, जिस पे ये कहता है कि मुझे कंपनी छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तो वो छोड़ना ही चाहता था, बस तुम्हारी वजह से वहाँ पे था क्योंकि तुम मेरे पर इतनी मेहनत कर रही थी एंड अब भी जब तक तुम मेहनत करोगी मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा बिकॉज मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। ये बाकी काफ़ी सारी कंपनीज़ में लियांग को इंट्रोड्यूस कराती है, बट कोई भी ऐसे पर्सन को लेना नहीं चाहता था जो अपने बॉस के साथ लड़के आया हो। एंड एक तो बॉलिंग को ये भी बोल देता है कि पता है तुम उस कंपनी में इतने आगे तक इसलिए गई बिकॉज डीके तुम्हें पसंद करता था। तभी चैंग फैंग ने बताती है कि एक कंपनी की तरफ से इन्हें एक ऑफ़र मिला है। बॉलिंग को समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट इसे क्यों नहीं बताया गया, चैंग फैंग को क्यों। ये इस जगह की पार्टी पे पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे इनके लिए सीट तक रिजर्व नहीं थी, यानी कि इनका सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था एंड ये काम डीके शाहज़ाद वगैरह नहीं किया था, जिसके बारे में चैंग चैंग को भी नहीं पता था।
शाओ का बॉस इसे कहता है कि तुम्हारे हिट सॉन्ग के लिए चैंग फैंग को तुम्हारे पास आना ज़रूरी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बॉलिंग को तो काम मिल ही नहीं रहा, इसलिए तुम जाके उसे ऑफर करो कि अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो मैं बॉलिंग एंड लियांग को कंपनी में वापस लाने के लिए तैयार हूँ। शाहजहाँ से ऑफर करता है कि तुम मेरी कोरियोग्राफर फिर से बन जाओ ना, हम दोनों की ही जोड़ी बेस्ट है। तब तो मैंने तुम्हारे साथ इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज मैं तुम्हें अपने साथ सफ़र नहीं होने देना चाहता था, लेकिन अब मैं एक परफेक्ट इंसान बन गया हूँ जो कि तुम्हारी हर नीड को पूरा कर सकता हूँ, ना कि उस ध्यान की तरह। बट ये से बोल देती है कि तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है एंड जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसलिए तुम मेरे पास आई हो, ना कि इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसके यहाँ से जाने के बाद दान यहाँ पे आता है जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन ये इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देख लेता है जो कि फिर से जेलस होने लगता है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ये वही दवाइयाँ खाता है, लेकिन चैंग शैंग इसे रोकती है एंड कहती प्रॉमिस करती है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एक फ्लैशबैक था एंड दोबारा से हम इसी सेट वाले सीन पे आते हैं जहाँ पे ये अपनी बॉस को कहती है कि मैंने आपकी कंपनी के लिए इतना सब कुछ किया एंड तुमने मेरे साथ ये किया। इसका बॉस इसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। लियांग को इसके ऊपर गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन बॉलिंग इसे किसी तरह कंट्रोल करती है, लेकिन चैंग चैंग को कंट्रोल नहीं कर पाती। बॉलिंग फिर भी ऐसा दिखाती है जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड इसे कहती है कि मैं तुम्हें सक्सेस दिला के ही रहूँगी जब तुम मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो। इसी बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है एंड इसके पेट में भी दर्द हो जाता है एंड गम इसे यही था कि ये लियांग के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि वो इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। अपनी फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर ये इन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। जब ध्यान आके देखता है तो इनसे छुपा लेती है, लेकिन ध्यान को पता चल गया था एंड ये से कहता है कि अब तुम मुझसे चीज़ें भी छुपाने लगी हो, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जबकि तुम मुझे तो मना कर रही थी। एंड ये फिर से अपनी साइकोपंथी पे उतर आता है जो कि अब की बार से चोट भी लगा देता है, लेकिन बाद में अपने आप को कंट्रोल करने पे ये इसे सॉरी बोलने आता है। बट चैंग चैंग इससे अब भी गुस्सा थी बिकॉज इसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। लियांग ध्यान को कहता है कि मेरी टीचर लियांग पे ने शायद सही कहा था कि मैं इस एक्टिंग करियर के लायक ही नहीं हूँ। देखो ना, मेरी वजह से बेचारी बॉलिंग भी खतरे में आ गई, उसे मेरे लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। ये सब बोल के टूल हो जाता है। ध्यान बॉलिंग को बोलता है कि ये इसे यहाँ से ले जाए एंड ये नशे में भी यही बोले जा रहा था कि सॉरी बॉलिंग, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे सिंगर बनना था। यहाँ पे तो ये लियांग के फ्रेंड को बुला लेती है इसका ध्यान रखने के लिए एंड अपने आप डीके को आके कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों तुम मुझे अपनी कंपनी में नहीं ले रहे हो। जिस पे फिर से इसके हाथ में वही कार्ड थमाता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, लेकिन इस सब की फ़ोटोज़ जाओ क्लिक कर लेता है एंड लियांग के पास भेजता है कि देखो तुम्हारे चक्कर में बॉलिंग डीके के साथ सोने जा रही है, नहीं यकीन है तो इस वाले रूम नंबर में जाके देख लो। अब ये वहीं के निकल लेता है। इसका फ्रेंड इसे काफ़ी रोकता है बट ये नहीं रुकता है, इसलिए ये ध्यान को फ़ोन करके बता देता है जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। एंड बॉलिंग चैंग फैंग को बता रही थी कि उसे हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब ऑफर करने की। एंड चैंग फैंग का ये निशान देख के इसे कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को पनिश क्यों नहीं करती, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। चैंग फैंग इसे बताती है कि उसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी इन्हें पता चलता है कि लियांग वहाँ पे लड़ने के लिए चला गया है, जो कि डीके को आके पिटना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड साथ में डीके के बहुत सारे आदमी इन्हें घेर लेते हैं, ये भी फाइटिंग करते हैं एंड देन ध्यान भी यहाँ पर आ जाता है जिसे किसी तरह बॉलिंग एंड चैंग फैंग यहाँ से रोक कर लेके जाती हैं। लेकिन तभी बॉलिंग को अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। चैंग फैंग से बताती है कि बॉलिंग तो उसे मना करके आ गई थी, वो उसके साथ सोने नहीं वाली थी। एंड इन्हें पता चलता है कि इसके पास ये मैसेज किसी ने जानबूझकर ही भेजा था इसे फंसाने के लिए। डॉक्टर से इन्हें पता चलता है कि बॉलिंग काफ़ी टाइम से बीमार थी एंड ये रात भर इसकी केयर करते हुए यहीं पर ही सो जाता है। सुबह जब बॉलिंग की आँख खुलती है तो ये यहीं पर ही था, जो कि इसके लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है, जिसके पीछे से डीके आता है जो इसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसे लाइक करने लगोगी एंड मुझे ऐसे निराश करोगी। उसका गाना रिलीज़ कराने के चक्कर में तुमने तो अपना घर एंड कार भी गिरवी रख दिए हैं। ये इसे कहती है कि मैं किसी को भी लाइक करूँ तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एंड लियांग ये सुन के यहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे इसे ढूंढने के लिए जाती है बट ये इसे नहीं मिलता। ये अपनी फ्रेंड के पास भी जाती है जो इतना तो समझ ही चुकी थी कि बॉलिंग लियांग को लाइक करती है एंड ये इसे बताती है कि ये यहाँ पे छोड़ के जा रही है अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए अपने शहर।
साथ में इसे लियांग के लिए पैसे भी देकर जाती है कि उसके काम आएंगे। बॉलिंग इसे कहती है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम उसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन इसे बोल देती है कि उसके लिए तुम हो ना, तुम उसकी केयर करना। चैंग फैंग को पता चल गया था कि ये सारा ट्रैप लियांग के लिए साव ने ही बिछाया था, इसलिए ध्यान को छोड़ के इसके पास आती है इसे चाटा मारने के लिए, जो कि फिर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आ जाओ ना तो मैं अपनी बॉस को बोलूँगा कि वो बॉलिंग एंड लियांग को वापस ले आए। चैंग जैंग यहाँ पे पिंगतान को आके देख लेती है एंड इसे कहती है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारे पास आ सकती हूँ कि तुम उस पिंगतान को यहाँ से निकाल दो। एंड शाहज़ा कहता है कि हाँ ये तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। ये सब कुछ पिंगतान भी सुनती है, जो इसे कहती है कि तुम उसकी लाइफ में वापस क्यों आ गई, लेकिन चैंग शैंग इसे कहती है कि मेरे आने या ना आने से कुछ नहीं होता, बस वो तुम्हें नहीं चाहता। देखो वो तुम्हें कितनी नफरत करता है, इसका बदला तुम्हें भी लेना चाहिए। एंड ये इसे एक आइडिया देती है जिससे बदला ले सके, लेकिन पिंगतान बोल देती है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं अपने करियर को खतरे में नहीं डाल सकती। लियांग इसे आके कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारी फीलिंग्स का, बट मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। बेचारी बॉलिंग इसे कहती है कि अभी तो मैंने तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया था, तुमने मुझे पहले ही रिफ्यूज़ कर दिया। मैं तुम्हें तब से ही लाइक करने लगी थी जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम सिंगिंग करते हुए देखा था। ये इसे लिंग पिंग के दिए हुए पैसे देती है एंड कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, तुम्हारे पास मौका है उसे अभी रोकने का, जिस पे ये भाग के यहाँ से चला जाता है। एंड बॉलिंग को थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।